शुभोदय बच्चों, आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी। क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। क्रिया मतलब क्या है? इन इंग्लिश में उसे क्रिया को वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया में हम देखेंगे, क्रिया मतलब कोई भी कार्य करने की पद्धति को, जो भी कार्य करते हैं उसका करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। अच्छा बच्चों, उसकी परिभाषा हम देखेंगे और उस परिभाषा को हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखेंगे और उस परिभाषा को आप नोट्स में ज़रूर लिखिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, आप इसे मेंटेन कीजिए। तो क्रिया मतलब क्या है हम देखेंगे। क्रिया की परिभाषा, क्रिया इज़ अ एक्शन वर्ड। यह इसमें क्या होता है? लिखना, खाना, बैठना, सोना, रोना, खाना, पीना, कूदना, ये सारे क्या हैं? क्रिया के शब्द हैं। क्रिया की ये मूल धातु हैं। मूल धातु भी होते हैं, जैसे तू, लिख, पढ़, जा, सो, ये सब मूल धातु हैं। बट क्रिया क्या है? लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, हंसना, और इस तरह से उठना, बैठना, ये सारे क्रिया के हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे क्रिया के बाद, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था। तो क्रिया है हमारा पाठ, हमारा है क्रिया। 8वीं कक्षा से हमें क्रिया देखेंगे। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अच्छा बच्चों, तो क्रिया, इस क्रिया में परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि किसी भी कार्य करने की जिन शब्दों से किसी कार्य करने या होने का पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, ये क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य करने का बोध पता चले या करने का सेंस पता चले उसे। फॉर एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल क्या है? बैठना, सोना, रोना, क्या है? चलना, लिखना, क्या शब्द है? ये सारे आदि बहुत सारे, उठना, बैठना, सोना, लिखना, रोना, हंसना, ये सारे शब्द क्या हैं? जिसमें ये क्या होता है? क्रिया होता है। इसका मूल धातु क्या है? उठ क्या है? मूल धातु। इसमें बैठ, समझ में आ रहा है ना? इसमें सो, इसमें रो, इसमें रो, इसमें चल, इसमें लिख, ऐसे जो ये सब क्या है? मूल धातु के रूप में आता है। ये सब क्या है? मूल धातु के रूप में आता है। तो इसके हम एग्जाम्पल भी, वाक्य के एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेहा, सेंटेंस देखिए। नेहा डॉक्टर है। ये क्रिया है। इसमें आपको दिखाई दे रहे कोई क्रिया है? ये उठना बैठना कुछ भी नहीं है, बट ये क्या है? सहायक क्रिया। ओके, तो देखो नेक्स्ट, बादल घुमड़ रहा है। क्या है? घुमड़ रहा है। बादल घुमड़ रहा है। बादल घूम रहा है, घुमड़ रहा है। बादल घुमड़ रहा है। पानी गिर रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उसी तरह हम देखेंगे कि अंबिका गीता पढ़ रही है। अंबिका क्या कर रही है? गीता पढ़ रही है। अंबिका क्या कर रही है? गीता पढ़ रही है। अंबिका गीता पढ़ रही है। ये क्या है? ये कौन सा कार्य करने का बोध चल रहा है? अंबिका गीता पढ़ रही है। नेक्स्ट, माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। ये क्या है शब्द?
की क्रिया है। इसमें क्रिया शब्द क्या है आप देखेंगे, इसमें क्रिया शब्द है और घुमड़ रहा है, गिर रहा है, और ये क्या है, गीता पढ़ रही है, पढ़, ये बिन, खाना बना रही है, बना रही है, खाना बना रही है या खाना पका रही है, इस तरह के शब्द क्या है, क्रिया है। समझ में आया? तो ये क्रिया क्या मेन क्या है देखते हो बच्चों, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो अब इस क्रिया में आप देखेंगे कि ये किसके अनुसार बदलता है, क्रिया भी चेंज होता है। Why verbs are changing? Why sometimes is a na is there, sometimes is not there. You find it. See, so लिख, ना, सोना, पढ़ना, सोना, सोते रहना, चलते रहना, ऐसा क्यों लिखा जाता है? Why it was changing? Because of there is some rules is there, some changes is there. Oh, how it is changing? ఎలా चेंज, कैसे चेंज होता है? हाउ इज वॉट चेंज, क्रिया कैसे चेंज होता है देखते हैं हम। क्रिया का चेंज होने का एक देखते हैं यहां पर, क्रिया कैसे बदलता है, क्रिया का बदलने का कारण क्या है? क्रिया क्या, लिंग वचन और क्या, काल के अनुसार बदलता है। लिंग वचन और काल के अनुसार बदलता है। कैसे बदलता है? लिंग वचन काल, क्रिया कैसे बदलता है? लिंग वचन एंड काल के अनुसार बदलता है। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग के अनुसार कैसे बदलता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो क्रिया लिंग के अनुसार कैसे बदलता है? तो फर्स्ट देखो हम लिंग, लड़का क्या है, लड़का पढ़ रहा है। ओके चिल्ड्रन, पढ़ रहा है, अंडरस्टैंड, लड़का पढ़ रहा है। इसको लिंग बदल के लिखना है तो क्या होगा, लड़का का चेंज क्या होगा, लड़की। क्या आंसर होगा, लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है। चेंज कैसे होगा यहां पर, पढ़ रही है। समझ में आया? एक और डी, यहां पर देखिए ये क्या है, लड़का पढ़ रहे, लिंग, नौकर काम करता है, नौकर काम करता है। ओके, इसका क्या होगा लिंग, इसको लिंग के अनुसार बदलना है ना, तो नौकरानी। व्हाट इज द लिंग ऑफ दिस, नौकरानी। क्या है, नौकरानी, लिंग क्या है, नौकरानी। काम क्या है, काम, इसका यहां बदलता है, काम करती है। क्या करती, इकड़ा करता है लिखा हुआ है तो यहां पर क्या, करती है। समझ में आया? तो ये क्या है, लिंग के अनुसार, ये लिंग के अनुसार। मोर नाचता है, अब हम देखेंगे मोर नाचता है, क्या है लिंग, एक हुआ, दो। अब तीसरा हम देखेंगे क्या, मोर नाचता है, मोर नाचता है। तो यहां पर लिंग क्या है, मोरनी। लिंग क्या है, मोरनी नाचती है। क्या है, नाचती है। ओके चिल्ड्रन, किस क्रिया कब बदलता है, देखो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार बदलता है। तो यहां पर देखो मोर नाचती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। वंस अगेन, लड़का पढ़ रहा है, यहां पर देखो पढ़ रहा है, यहां पर दिया हुआ, तो यहां पर लड़की चेंज हो गया, लिंग क्या है, लड़की पढ़ रही है। नौकर का लिंग क्या है, नौकरानी। नौकर काम करता है, यहां पर नौकरानी क्या है, काम करती है। समझ में आया? नेक्स्ट, मोर नाचता है। नेक्स्ट, मोरनी नाचती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वचन के अनुसार कैसे बदलता है। अब हम देखेंगे वचन, दिस सेकेंड वन। ओके, बच्चे, सेकेंड वन, बच्चे मैदान में खेलते हैं। ओके चिल्ड्रन, मैदान में खेल रहे हैं, खेलते हैं। ओके चिल्ड्रन, दिस इज,
इसका वचन, बच्चे का वचन क्या हो सकता है? तो बच्चे का बच्चा, क्या है? बच्चा। एक वचन में है, ये बहुवचन में है, ये बहुवचन, बच्चा बच्चे। सो क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो सकता है? बच्चा, एक वचन। तो यहां पर देखेंगे बच्चा मैदान में खेल रहा है। ओके, उसी तरह हम देखते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है। इसी का बहुवचन में हम देखेंगे क्या है? पत्ता का क्या हो सकता है? पत्ता का क्या हो सकता है? पत्ता का पत्ते। ओके, पत्ते पेड़ से, क्या होगा यहां पर? पेड़ से गिरते हैं। ओके, जब भी हम यहां पर होगा कि बच्चा मैदान में खेलते हैं, डॉट इज मस्ट। हाँ, बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये देखने से क्या हो समझ में आता है? ये बहुवचन है। यहाँ पर बच्चा मैदान में खेलता है, देयर इज अ नो डॉट, so dot is not there, means that is sentence belongs to ekvachan. It is talking about the ekvachan. Here the bahuvachan, they are keeping the dot. Okay, like that, पत्ता मैदान में खेलते, पत्ता पेड़ से गिरता है। हाँ, so यहाँ पर पत्ता, a single leaf. Here पत्ते, so many leaves. तो बहुवचन पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पेड़ से। तो बहुवचन में क्या है? पत्ते पेड़ से गिरते हैं, डॉट इज देयर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट उसी तरह हम देखेंगे। हाँ, और हम देखेंगे कि क्या क्या और क्या बदल सकता है? पत्ता, पत्ते, कपड़ा, धोबी कपड़ा धोता है, धोबी कपड़ा धोता है। धोबी, धोबी मीन्स वॉशरमैन, धोबी कपड़ा, कपड़ा चिल्ड्रंस, कपड़ा धोता है। चिल्ड्रन वंस सी कपड़ा, हियर बी ऑब्जर्व व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यू हैव टू ऑब्जर्व लिंग वचन कारक। तो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर ऑब्जर्विंग लिंग, इन दिस सेंटेंस वी आर ऑब्जर्विंग वचन। ओके चिल्ड्रन, वी आर ऑब्जर्विंग वचन। तो यहां पर देखो, हाँ, धोबी कपड़ा धोता है, धोबी, धोबी मीन्स वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। तो यहां पर क्या है? धोबी, इसका आंसर क्या होगा? धोबी का क्या होगा? धोबी कपड़े, इसका चेंज होगा, कपड़ा का कपड़े, कपड़ा कपड़े, धोता धोते, धोता के मतलब धोते हैं, धोबी कपड़े धोते हैं, है में डॉट है। सो चिल्ड्रंस, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, द लड़का पढ़ रहा है, इस एक्शन इज गोइंग ऑन, द बॉय इज रीडिंग द बुक, द बॉय इज रीडिंग, यस, एज वेल एज द, इसका क्या है? लिंग है, इस लिंग चेंज हो जाता है, लिंग के अनुसार भी बदल दे, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लिंग ऑल्सो। तो लड़की पढ़ रही है, एंड नौकर काम करता है, नौकरानी काम करती है। हियर वर्क इज डन, दैट्स व्हाई क्रिया इज देयर, क्रिया इज देयर। सो हियर देखो, काम क्रिया, नौकरानी, मोर नाचती, क्रिया इज नाचती है। हियर ऑल्सो क्रिया इज देयर, बच्चा इज देयर, खेलते हैं, क्रिया इज हियर। तो बच्चा मैदान में खेलते हैं, समझ में आया बच्चों? देखो, बच्चे मैदान में खेलते हैं। ओके, बच्चे मैदान में खेलते हैं, इसका एक वचन क्या है? बच्चा मैदान में खेल रहा है, खेल रहा है। अंडरस्टैंड? सो ये पत्ता, पत्ता पेड़ से गिरता है। सन पेन, पेन क्या है? पेन क्या है? नीचे गिर रहा है। सो क्या है? ये गिरने का काम है, तो गिर रहा है। तो यहाँ पर ये है एक वचन, तो ये क्या? बहुत सारे पेन है, वो सब क्या है? ये नीचे गिर रहे हैं। क्या है? 1 2 3 नीचे गिर रहे हैं। किसका मतलब क्या है? कि बहुवचन में बहुत सारे। तो एक वचन में क्या है? कलम, बहुवचन में कलम।
इसको क्या बोले कलमे। सो क्या है कलम कलमे, देयर इज नो चेंज, कलम कलम, बहुवचन में भी कलम कलम। ओके सो नेक्स्ट इज काल के अनुसार बदलना। क्या है काल के अनुसार बदलना, क्या है काल। अकॉर्डिंग टू द टेंसेस ऑल्सो वर्ब इज चेंजिंग, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस verb also is changing according to the gender, it's changing according to the singular and plural form, as it also changing the tenses also changing. How is that this action kriya is changing in kal also or tenses also? See once here मैं लिखता हूँ, we are seeing about kal. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी लिंग, देन वचन, नाउ वी आर सीइंग द काल। कैसे बदलता है काल? तो यहां पर काल में मैं लिखता हूं, क्या है मैं लिखता हूं, लिखता हूं। ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज दैट इज मीनिंग? मैं लिखता हूं, इसका मतलब है आई एम राइटिंग। क्या है आई एम राइटिंग, क्या है आई एम राइटिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा काल है, इट्स व्हाट इज द काल, विच सेंटेंस इज विच टेंस इट इज। सो देखो ये वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। ओके, कौन सा टेंस है? वर्तमान। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने, तो यहां पर कौन सा काल आ गया है? मैंने लिखा, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। दैट इज विच काल? भूतकाल। इट वॉज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इट्स काल ऑल्सो, सो इट चेंज इज भूतकाल। नेक्स्ट इट इज मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, लिखूंगा। It is which is I will write, I will write, I will write. It which sentence? It was the future tense. कौन सा है? future tense. इसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल कहते हैं। अच्छा समझ में आया बच्चों? तो कौन सा हमारे काल कितने प्रकार के? वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। तो क्या है? मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा, मैं लिखूंगा। मैं लिखता हूं या मैं लिख रहा हूं, ये सब क्या है? वर्तमान काल में आता है। मैंने लिखा, मैंने लिखा, इट इज work is finished, work is done there, but the work is completed. There मैं लिख रहा हूँ, just now I am writing, now it is the work is not finished, that is called as वर्तमान काल। and as मैं लिखूंगा, tomorrow I will write, no, so it is what is that? भविष्य काल। what is that? present tense, past tense and future tense we are telling here। तो ये क्रिया कैसे चेंज होता है? चेंज, इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लिंग, वचन एंड काल के अनुसार बदलता है। क्रिया कैसे बदलता है? लिंग, वचन एंड काल के अनुसार बदलता है। ओके चिल्ड्रंस, सो लिसन। नेक्स्ट क्रिया के भेद हम देखेंगे। नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या क्रिया के प्रकार क्या हैं? क्रिया के प्रकार मतलब क्रिया के भेद क्या हैं? कैसे क्रिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, what are the types of kriya? There is a how many types do you know? I think I hope you will know, but for few children or is my duty to tell what is that is a kriya कितने हैं? There is a two types. What is the two types? First is क्या है? सकर्मक क्रिया, क्रिया के भेद। क्या है? क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने हैं? टाइप्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, प्रकार also we called और भेद also called, no problem।
ओके, तो इसमें कितने टाइप्स हैं? 2 प्रकार के हैं। कितने? 2 टाइप्स। व्हाट इज सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया? क्या है? सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अंडरस्टैंड? देयर इज अ क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द परिभाषा, डेफिनेशन, देन वी सी what examples, then we wrote the examples in sentence, and after that we will see we will see according to how they are changing. लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता रहता है, काल के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्रिया के प्रकार और भेद, दैट इज 2 टाइप्स। व्हाट इज सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया? तो यहां पर देखेंगे सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, ट्रांसिटिव वर्ब और क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? सकर्मक क्रिया में क्या डेफिनेशन यू राइट चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड? क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव अन्य कार्य पर पड़ता है, अन्य कार्य पर पड़ता है। अदैना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, सकर्मक क्रिया। तो इसे अभी इसमें क्या है डेफिनेशन? तो अब हम डेफिनेशन देख। अकर्मक क्रिया में जिन क्रिया का फल कहां पर पड़ता है? जिन क्रिया का फल बिना किसी कार्य पर पड़ता है। मतलब ये कि किसी के ऊपर भी पड़ता नहीं है, तो बिना किसी कार्य पर, कर्ता का फल क्या होता है? कर्ता का फल बिना कर्म पर पड़ता हो। ओके, पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी, फॉर सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल देखेंगे। यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल सकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल। सकर्मक क्रिया मतलब कि सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, क्रिया के उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे, कैसे देखते हैं? विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, हम देखेंगे। और उसी तरह यहाँ पर कार्य करने की पद्धति, यहाँ पर क्या है? कर्ता कौन है? विद्यार्थी। यहाँ पर पूछा सकर्मक क्रिया में कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसमें इस क्रिया सकर्मक क्रिया में क्या? विद्यार्थी कौन है? कर्ता है। क्या है? विद्यार्थी करता है, और इसका प्रभाव किसी अन्य कार्य पर पड़ रहा है। ही वॉज डूइंग सम वर्क, बट व्हाट दिस वर्क इज डूइंग? पुस्तक पढ़ रहा है। समझ में आया? ये विद्यार्थी पढ़ रहा है, बट क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। वो पढ़ सकता है, क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, या किसी और नॉवल पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, बट यहाँ पर लिखा क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्यार्थी पुस्तक। जब इसका आंसर क्या के साथ आता है, इफ यू आस्क, टैग चेस माइंड में क्या टैग करने से, इसका आंसर क्या का आंसर मिलने से आप इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और भी देखेंगे, सत्या वीणा बजा रही है। सत्या वीणा बजा रही है। रमा वीणा बजा रही है। रमा वीणा बजा रही है।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? क्या का हम देखेंगे तो वीणा, रमा बजा रही है, काम कर रही है। कैसा काम कर रही है? वीणा बजा रही है। तो ये है हमारा, ये करता है और ये काम करने का प्रभाव यहाँ पर कर्म पर पड़ता है, ये चल रहा है काम का वर्क। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तुम निबंध लिखो, तुम निबंध लिखो, तुम निबंध लिखो। यहाँ पर तुम निबंध लिखो बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखने को कहा है, इसको क्या लिखने को कहा है? निबंध लिखने को कहा है। क्या लिखने को कहा है? निबंध। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में काम चल रहा है, बट क्या कर रहे हैं? वर्क चल रहा है, बट क्या करने को कहा है? जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्या का आंसर मिलने से ही तब ये होता है सकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। बच्चों आप ये मेरे साथ लिख लीजिए, आपको इजी होगा पढ़ने में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हम देखते हैं अकर्मक जिस क्रिया का फल बिन कोई भी कार्य होने से उसको पता नहीं चलता, किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, इस पर अन्य पर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम देखेंगे। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, बच्चा रो रहा है। यहाँ पर रो रहा है का एक ही है, पर इसका प्रभाव, इसका कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है उसका नहीं होता। तो बच्चा है इस कर्ता, यहाँ पर रोना इस एक्शन क्रिया। देखो बच्चों कर्ता कौन है? बच्चा है, कर्ता बच्चा। तो ये रो रहा है क्रिया है, ये चल रहा है, ये सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर किस पर इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो वहां पर किसी पर नहीं पड़, बिना पढ़ा किसी पर नहीं पढ़। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग बने, कौन रो रहा है, या कौन से क्वेश्चन बनने से कौन रो रहा है क्वेश्चन बनाओ तो बच्चा रो रहा है। समझ में आया? उसी तरह हम देखते हैं रंजन, रंजन, रंजन गाता है, सोता है या गाता है। तो कौन गाता है? रंजन गाता है। कौन गाता है? रंजन गाता है। तो गाता इज क्रिया एंड रंजन इज व्हाट? रंजन इज व्हाट? कर्ता इज देयर। तो वह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है। अब हम देखेंगे ये लड़का क्या है? लड़का वह क्या है? एक कर्ता है। लड़का भी यहाँ पर भी किसी नाम मेंशन नहीं किया है, सर्वनाम में दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर कार्य भी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, क्रिया में हुआ है। तो ये करने की विधि को कौन पढ़ रहा है? वह लड़का। वहां पर नेम मेंशन है, संज्ञावाचक में कोई भी मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है? लड़का पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है इसकी क्रिया, इसका बिना किसी का भी प्रभाव तभी ये होता है कि अकर्मक क्रिया होता है। तो बच्चों अब हम अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, दो वाक्य बोलो, आप उसे पहचानिए। दो वाक्य मैं आपको दूंगी, उन्हें आप पहचानिए। कौन सी ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया? समझ में आ रहा है बच्चों? अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? Only we are telling that kriya is two types. What is that? Akarma kriya to sakarma kriya. It was changing according to which was लिंग कारक एंड वचन के अनुसार ये बदलता। लिंग वचन कारक, लिंग में क्या है? वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। उसी तरह हम देखते हैं वह कारक के काल के किस सेंटेंस में है वो उस सेंटेंस के बारे में भी पता चलता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये 4 प्रकार से चेंज होता है क्रिया। क्रिया 4 प्रकार से चेंज होते हैं। जैसे सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया बदल किस तरह? सामान्य, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में वह बोला, वह बोल रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वह लड़का
या रमा बोल रही है या बोल रहा है। तो यहाँ पर लड़का होगा तो बोल रहा है, अगर लड़की है तो बोल रहा है, लड़की है तो वह लड़की बोल रही है। सिंगुलर में लिंग बदलना है तो बोल रही है, बोल रही है, वह लड़की बोल रही है। तो ये इसमें सामान्य क्रिया है, क्या है? बोल रही है। उसी तरह हम देखेंगे कि सामान्य क्रिया में ये इस तरह चेंज होता है। तो ये इस सामान्य क्रिया को हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाते हैं। और इसके साथ जैसे सामान्य क्रिया में और सहायक क्रिया और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया। और तीसरा लास्ट वो होता है कि संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है? वह बोला, वह बोला, बस इसमें इतना सा लिखा हुआ है। बट सहायक क्रिया में जस्ट क्या है? वह बोला इज इनफ, वह गया, लड़का गया, इतना ही। वह जा चुका, वह जा चुका, वह जा चुका, इतना ही इसका इतना ही होता है। सेंटेंस में पीछे कुछ और लगता ही नहीं, जिसमें लगा है इसमें लगता नहीं है। बट यहां पर संयुक्त अक्षर, संयुक्त क्रिया में दो सेंटेंसों के साथ, दो क्रियाओं के साथ क्या होता है? लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो क्रियाओं में हम देखें, वह बनारस से आकर बसा। तो यहां पर दो क्रियाएं हैं, वह आकर बसा, दो क्रिया हैं। यहां पर देखेंगे संयुक्त क्रिया में दो क्रिया होने से क्या होता है? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में क्या होता है? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो ये है, तो दो क्रियाओं का, यहां पर दो क्रिया आ और बसा, also दो क्रियाओं के कारण यह क्या होता है कि इस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, इसे अपनी नोट्स में लिख लीजिए और धन्यवाद।